दिल्ली, वो शहर जो कभी नहीं सोता। रोशनी, शोर, भीड़, सब कुछ यहाँ भरा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि शहर के दिल में एक ऐसा घर भी है जहाँ इंसान नहीं, उनकी चीखों की परछाइयाँ बसती है। एक ऐसा घर जिसे लोग अंधेरे की दहलीज कहा करते हैं, क्योंकि जो भी उस दहलीज को पार करता है या तो वो बदल जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस हॉन्टेड कहानी में। आज की ये कहानी है दिल्ली के एक हॉन्टेड हाउस के बारे में। एक ऐसा हाउस जिसकी सच्चाई हर इंसान का दिल दहला देती है। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको हॉन्टेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में भी आने वाली हॉन्टेड कहानियों का आप आनंद ले पाएं। तो चलिए अब आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक पुराना टूटा फूटा सा बंगला था, जिसे लोग वर्षों से खाली पड़ा समझते थे। लेकिन रात के समय वहां से अक्सर किसी के रोने, हंसने और भागते हुए पैरों की आवाजें आती थी। तो कहानी की शुरुआत होती है तुषार और रिद्धि से, जो दो यूट्यूब एक्सप्लोरर थे और दिल्ली के भूतिया स्थानों पर वीडियो बनाते थे। एक रात उन्होंने उस बंगले की जांच करने का सोचा। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे, टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल गया, जैसे उन्हें अंदर आने का न्योता दे रहा हो। रिद्धि फुसफुसाई, ये हमने नहीं खोला है ना? इस पर तुषार बोला, हवा होगी, चल शूट करते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उसी क्षण कोई अदृश्य चीज उनके पीछे से अंदर चली जा चुकी थी। अंदर कदम रखते ही उन्हें धूल, मकड़ी के जाले और टूटी दीवारें दिखी। छत पर लटकता पंखा खुद ब खुद हिलने लगा, जबकि वहां हवा का एक झोंका भी नहीं था। जब वे बंगले के एक अंदरूनी कमरे में पहुंचे, कैमरे की रोशनी दीवार पर पड़ी और उन्होंने देखा कि दीवार पर ताजा खून से कुछ लिखा था। वापस चले जाओ, इससे पहले कि घर तुम्हें अपना बना ले। रिद्धि चीख पड़ी। तुषार ने हिम्मत करके रोशनी पास की, पर जैसे ही रोशनी दीवार के कोने पर गई, खून गायब हो चुका था। तुषार, ये जगह ठीक नहीं है, चलो। रिद्धि ने ये रोते हुए कहा, लेकिन तुषार रुक गया, क्योंकि उसकी नज़र कमरे के कोने में बैठे एक सफ़ेद कपड़े वाले बच्चे जैसे साए पर गई। तुषार ने कैमरा उस ओर किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर साया नज़र नहीं आया। ऐसे लग रहा था मानो वहाँ कुछ था ही नहीं। अचानक उस साए से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी, बच्चे जैसी, लेकिन बिल्कुल इंसान जैसी नहीं। और फिर रिद्धि के कंधे पर किसी ने पीछे से ठंडा हाथ रखा। वो चीखते हुए मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे की खिड़कियां एक साथ धड़ाम धड़ाम कर बंद होने लगी। सारा घर जैसे
एक साथ जिंदा हो उठा था। बंगले से निकलने की कोशिश करते हुए दोनों मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी फटी हुई तस्वीर टंगी थी। दिल्ली के एक पुराने जमींदार की फैमिली फोटो। लेकिन जैसे ही कमरे की लाइट जगी, तस्वीर में खड़े 3 लोगों की आंखें लाल हो चुकी थी और धीरे धीरे तस्वीर में मौजूद छोटी लड़की को बाकी 2 लोग घूरने लगे, मौत जैसी नजरों से। तुषार कांप गया। ये अभी बदली है। तभी पीछे से वही लड़की तस्वीर से बाहर निकलती हुई दिखने लगी। उसकी आंखें खाली, उसका चेहरा भावहीन, और वो फुसफुसाई, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, तुम भी मत रहना। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी और पूरा घर जोर से हिलने लगा। दोनों भागते हुए बाहर की ओर दौड़े, लेकिन बंगले का रास्ता, जो एक सीधा कॉरिडोर था, अचानक बार बार मोड़ लेने लगा, जैसे घर उन्हें भटकाना चाहता हो। हर दिशा से किसी की चीखें, रोने की आवाजें और लोहे घसीटने की भयानक ध्वनियां आने लगी। रिद्धि को लगा किसी ने उसके पांव पकड़ लिए हैं। वो गिर पड़ी और तुषार उसे उठाने गया। तभी कैमरे में एक काली आकृति दिखी, जो दीवार से निकलकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। दोनों किसी तरह दरवाजे तक पहुंचे और बाहर गिरते गिरते सांस बचा पाई। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, पूरा बंगला एकदम शांत हो गया। ना आवाज, ना हलचल, ना कोई साया। बस खिड़की के पीछे खड़ी वो छोटी लड़की धीरे धीरे मुस्कुराती हुई दिख रही थी। तुषार और रिद्धि आज भी कहते हैं, जो उन्होंने उस रात दिल्ली के उस बंगले में देखा, वो इंसान ही नहीं था। कहते हैं वो बंगला कभी एक अमीर परिवार का था, जहां एक काले तांत्रिक ने उनकी बेटी को पकड़कर मृत आत्मा के खेल में इस्तेमाल किया था, और उसका नतीजा पूरे परिवार की मौत, और घर हमेशा के लिए आत्माओं से भर गया। आज भी रात 3 बजे के बाद लोग वहां से बच्चों की हंसी, दीवार पर पड़ते सायों और कदमों की आवाजें सुनते हैं। और अगर किसी ने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत की, तो शायद घर फिर से किसी को अपना बनाने का इंतजार कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की ये हॉन्टेड कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें हॉन्टेड कहानियाँ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मिलते हैं फिर किसी और रात एक नई और खौफनाक कहानी के साथ।